राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और इस वक्त यही प्रार्थना रहती है आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बहुत सारी तरक्की करें। तो यहाँ पे सुबह सुबह बाकी का खाना बन चुका है और यहाँ पे करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ। और चूल्हे के पास रखी है एक जली हुई रोटी, जो आप लोग देख सकते हैं। ये कुत्तों के लिए मैंने बना रही थी लेकिन जल गया। तो साथ साथ में मैं सब्ज़ी भी देख रही हूँ और पास में ही बैठ गई मैं सरसों साफ़ करने के लिए, क्योंकि जब से दवाई हुई है ना सरसों की, तो ऐसे रखा था। तो इसमें ना इतना सारा कचरा, गेहूँ सब भरा पड़ा है। तो उसको साफ़ करूँगी। फिर सरसों का तेल हमारे घर में ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो गया था। तो सरसों का तेल हम लोग शुद्ध घर पे निकलवाते हैं, खेतों में बोते हैं, फिर उसको काटते हैं फसल, और फिर उससे उसके बीज से हम तेल निकलवा के वो हम मस्टर्ड ऑयल प्योर का प्योर खाते हैं। हर साल हो जाता है, तो थोड़ा बहुत कम पड़ता है तो ख़रीद लिया जाता है, लेकिन इस साल ना भरपूर हुआ है। तो सरसों तो हमने साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद से ना इसको हम धो देते हैं, क्योंकि ना इस पर हम लोग पैर रख के चढ़ चढ़ के सब कुछ अपना फैलाए वगैरह थे। तो इसलिए हमें सबसे अच्छा धोना रहता है। अगर सूख गया तो डायरेक्टली हम बोरे में निकाल लेते। अगर कभी मौसम सही नहीं है तो बिना धोए भी तेल निकलवा सकते हैं। लेकिन अब पैर, सबके पैर इसी में जा जा के इसको चलाते थे, फैलाते थे, सुखाते थे। इसकी वजह से हमेशा कहते हैं कि सरसों अगर धो के तेल निकलवाते हैं ना तो तेल कम निकलता है। तो कई लोगों ने ऐसे बताया, तो डायरेक्टली बोरे में निकलवा के उसे फैला के अच्छे से तेल निकलवा सकते हैं। बट आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग के यहाँ सरसों धो के निकलवाते हैं तेल की बिना धोए हुए। और उसके बाद से यहाँ पे भारी मैंने कंबल ले लिया, क्योंकि सर्दी तो जाने का नाम नहीं ले रही है और पानी भी बरस रहा है। सर्दी जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, गर्मी आ ही नहीं रही है। तो अच्छा भी है। तो यहाँ पे कंबल रखे थे, तो एक एक करके हमें सारे कंबल धोने हैं। तो आज मैंने सासू माँ के 2 कंबल लिए, एक बड़ा वाला और एक थोड़ा पतला वाला, और ये ब्राउन वाला थोड़ा हल्का है। तो दोनों लिए हैं। दोनों को बहुत मेहनत लगेगी धोने में, तो हाथ से तो हम धो नहीं सकते, उसे मुझे पैर से ही धोना पड़ेगा। और यहाँ पे अम्मा जी जा रही है नहाने, आना जाना उनका लगा है। तो सुबह से ही हम बिजी थे, खाना बनाए, खिलाए पिलाए, सरसों वगैरह साफ़ किए। तो सरसों साफ़ करके धुल के मैंने पीछे, आप लोग देखिए, मैंने रख दिया है। तो हमने सोचा जब तक इसका पानी निचुड़ रहा है तब तक हम कपड़े वगैरह धो लेते हैं और सिला के नहा भी लेंगे। कुछ गर्दा वगैरह काम रहता है, तो इस तरीके से हम सारे काम मैनेज कर लेते हैं। लेकिन ये ना उठता नहीं है मेरे से, बहुत मुश्किल से इसे उठाना पड़ेगा। और गुरुजी रहते हैं तो उठा के रखवा भी देते हैं, एक तरफ से वो पकड़ लेते हैं, एक तरफ से हम। लेकिन आज तो मुझे अकेले ही इसे उठाना पड़ेगा, हालत ख़राब हो जाती है। तो लाइट आ गई थी, तो हमने कहा चलो लाइट आ गई तो जल्दी जल्दी इसको हम धो लेते हैं, क्योंकि टोटी के पानी से या फिर नल के पानी से चला के कम से कम 100 से 150 लीटर पानी में इसे खंगालना पड़ता है, तब जाके इसका सारा निरमा बाहर आ पाता है। तो मैंने ऊपर ही रख लिया, मेरी सारी साड़ी भी भीग गई और इसे इस पर डाल दिए। जब तक मैं बाकी के कपड़े धोऊंगी ना तब तक ये हल्का हो जाएगा, आधा पानी नीचे गिर जाएगा, थोड़ा बहुत रह जाएगा तो इसे छत पे ले आके डाल दूँगी। और देख सकते हैं कितनी अच्छी धूप हुई है, एक दिन में ही सूख जाता है। और सर्दियों के मौसम में धोते हैं तो कई दिन लग जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे फैला देंगे। यहाँ पे फैलाने के बाद से जब थोड़ा सा हल्का हो जाएगा तो इसे ग्रिल पे ले आके चिमटी लगा देंगे, नहीं तो पता चलेगा ना सड़क के उस पार जाके गिर जाएगा, जहाँ पे बाकी बहुत सारी गंदगी है वहाँ पे, तो फिर दोबारा धोना आसान नहीं रहेगा। और एक मैंने यहाँ पे डाल दी, बाकी का कपड़ा मैंने नीचे ही फैला दिया। तो सरसों को इस चादर पे बिछा देंगे, ताकि बारिश आएगी भी ना तो झटपट से उठा के हम रख लेंगे। ये 10 किलो सरसों मैंने धोए थे। अब देखते हैं 10 किलो में तेल कितना निकलता है। सस्ता हो या महंगा हो, लेकिन जो चीज़ें घर की होती है ना वो प्योर शुद्ध होता है। तेल, गेहूँ, चावल, हल्दी, धनिया, सौंफ, ये सारी चीज़ें हम लोग घर पे अपना खेतों में लगा लेते हैं, अलसी वगैरह। तो काफ़ी चीज़ें घर से हो जाती है जो कि प्योर शुद्ध हो जाती है।
गर्मी में भी इतना सुंदर गेंदे का फूल हमने लगाया है। 2-3 तरीक़ों से लगाया और खेत में भी मैंने लगाया। खेत वाली अभी आप लोगों को दिखाया नहीं है, किसी दिन जाऊंगी तो दिखाऊंगी। वो बन रहा है लकड़ी पर खाना, तो लकड़ी की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। ये पतले पतले लकड़ी ले जाने आग जलाने के काम में बहुत अच्छा आता है। जैसे मोटी लकड़ियाँ ना पतली लकड़ियाँ जल्दी पकड़ लेती हैं। इतनी सारी लकड़ियाँ जुड़ी हुई। इस तरीके से बीन के लकड़ी और रख लेते हैं, बड़ा जल्दी आग पकड़ लेता है इससे। अब धनिया काट ले रही है। धनिया हमारा हो गया तैयार। हमारी भिंडी फरने लगी है। और देखो कितना सुंदर नेनुआ फरा है। 2 फरा है यहाँ पे। अभी सब्जी फलना हमारा गर्मी वाला स्टार्ट हो चुका है। नेनुआ और तरोई और भिंडी और मिर्ची तो फर ही रहा है। बहुत तीखा है। मैंने सोचा था तीखा नहीं है, लेकिन तोड़ के मैंने जैसे ही जीभ पे रखा ना, सच बता रही मेरे तो हालत ख़राब हो गई। तो मिर्ची हो गया, उसके बाद से थोड़ा धनिया ले चलते हैं। धनिया का अचार बनाना है मुझे, तो आप लोग ना नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। धनिया का अचार का बहुत अच्छा लगता है। सब्जी वगैरह ना, दाल सब्जी कुछ भी ना रहे ना, तो भी उस अचार से भरपेट खा लोगे। बहुत टेस्टी लगता है बहुत। तो इतना सारा हमने धनिया लिया है अचार के लिए। एक चीज़ मैं दिखाऊं, इतना अच्छा हमारा टमाटर फरा है कि मैं क्या बताऊं। इतने बड़े बड़े देखिए, इतना सारा टमाटर और इतना सारा टमाटर पूरा फर के इतना ज़्यादा फरा है। हम लोग खेती बस उतना करते हैं कि खरीदना ना पड़े। 2 पौधे टमाटर के हो गए, करेले, तरोई, ये सब मैं थोड़ी थोड़ी करती हूँ, लेकिन सब कुछ करती हूँ। मिर्ची भी देख सकते हैं, इतना सारा मिर्ची लगा है, यहाँ से लेके और इधर तक मिर्ची लगा है। 2 पौधे टमाटर के हैं, तो मिर्ची टमाटर सीजन में ख़रीदना नहीं पड़ता है। तरोई और बोड़ा, नेनुआ, ये सारी चीज़ें। नेनुआ आप लोगों ने देखा फरना स्टार्ट हो गया है, मिर्ची फरना स्टार्ट हो गया है, करेले फर रहे हैं, कुंदरू फर रहे हैं। तो 4-5 सब्जियां तो तैयार हो चुकी हैं। भिंडी भी अभी आप लोगों ने देखा, वो भी स्टार्ट हो गया फरना। तो सारी सब सब्जियां धीरे धीरे, अब लौकी कद्दू भी फरना स्टार्ट हो जाएगा। बस इस तरीके से हम मैनेज कर लेते हैं। इतना सारा हमने मैरीगोल्ड लगा के रखा है। तो देखिए ये भी बड़ा वाला है, ये पीला वाला, ये सारे सब मैंने मैरीगोल्ड लगा के यहाँ पे रखा है। 2 वहाँ पे पपीता लगा दिए हैं मैंने। अगर औरतें चाहें ना तो अपने पति के पैसे बचा सकती हैं। अगर थोड़ा भी खेत आपके घर के पास में है, या फिर घर से 4 कदम दूर है, या फिर खेत में ही घर है आपका, तो इस तरीके से खेती आप लोग कर सकते हैं। 2 पौधे लगा ले, अगर बीज अच्छी है ना, तो काफ़ी अच्छी आप लोगों को रिस्पॉन्स मिल जाएगा। यहाँ पे कुंदरू देखिए, कुंदरू इसमें ना ये प्योर ऑर्गेनिक है, इस पर कोई दवा नहीं, कुछ भी नहीं। कीड़े खा रहे हैं, खाने दो। 4 कीड़े खाएंगे, 4 हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर हमारे लगे हैं। साथ में हमारे चने भी तैयार हैं। चने के पराठे सो में हमने बनाए थे, और चने के पिछली बार भी बनाए थे, और अभी जल्द ही लेके जा रहे हैं घर पे चने के पराठे बनाने के लिए। तो चना भी इस तरीके से फरा हुआ है, और साथ में हमारी जो लाल चौराई होती है ना, काफ़ी हेल्दी होती है, वो भी यहाँ पे तैयार हो चुका। बहुत सुंदर लग रहे हैं। चौराई जो लाल वाली है, कलर भी देखिए। तो कुछ मैंने घास निकाल दिए हैं और कुछ घास नहीं निकाले हैं। और यहाँ पे पानी हर तीसरे चौथे दिन पानी भी चलाना पड़ता है। तो आप लोगों को आज की वीडियो हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यहीं पे हम आप लोगों से लेते हैं विदा। फिर मिलूँगी कल के नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ और नए ब्लॉग के साथ। तो गुड बाय।